आज मैं आपको सीता नवमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सीता मैया की जय अवश्य लिखिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि पर ही माता सीता का प्राकट्य हुआ था और सीता नवमी का उतना ही महत्व है जितना राम नवमी का। सीता नवमी को सीता जन्मोत्सव और जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। जिस माता सीता का पूरा जीवन संघर्षों में बीता और जिनका संपूर्ण जीवन आज भी प्रेरक और प्रासंगिक है। मान्यताओं के अनुसार सीता नवमी के दिन विधि विधान के साथ माता सीता और भगवान राम की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और इस दिन व्रत रखने से माता सीता जैसी पवित्रता भी मिलती है। माता सीता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम के जन्म के 1 माह बाद ही सीता माता धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं यदि प्रभु श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करें और व्रत रखें तो उनके पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और कई तीर्थ यात्राओं और दान पुण्य के बराबर फल मिलता है। माता सीता का पूजन और व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सारे दुख और संताप दूर होते हैं और जीवन में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। एक बार की बात है, मिथिला में भयंकर सूखा पड़ गया। इससे राजा जनक बेहद परेशान थे। इसी बीच एक ऋषि ने उन्हें सूखी धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। इसके बाद राजा जनक ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुष्प नक्षत्र में हवन किया और धरती जोती। भूमि को जोतते समय उन्हें धरती में दबी एक कन्या मिली। राजा जनक निसंतान थे। ऐसे में उन्होंने उसे अपनी पुत्री माना। चूंकि जोती हुई भूमि को और हल्की नौ को भी सीता कहते हैं, इसलिए इस बच्ची का नाम सीता रखा गया। जनक की पुत्री होने के कारण सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने गांव से अन्य किसी गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कार्य की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। इसके बाद वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी
काम कला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।